कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। INDIA अलायंस से सरकार घबराई इसलिए। कांग्रेस नेता बोले, INDIA अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है। हम भारत की आवाज हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। राहुल गांधी के संबोधन की कुछ और खास बातें। भारत के नेचर को बदलने की कोशिश की जा रही है। कई लोग वापस गरीबी में धकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने G20 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया। इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है। G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए अच्छी बात है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारे अलावा इससे किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। भारत एक बड़ा देश है। हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सांसदों से मुलाकात की। राहुल की इन सांसदों से मुलाकात को एल्वीना एटमेसा ने होस्ट किया। उनके साथ पियरे लारूतोरो भी थे। ये राहुल का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। इनमें से एक जर्मनी का वो दौरा भी था जिसमें उन्होंने संसद में PM मोदी को गले लगाने का राज खोला था। जून में 10 दिन के US दौरे पर थे राहुल गांधी इससे पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। राहुल ने अमेरिका में क्या कहा था? 1 जून वाशिंगटन प्रेस क्लब। कांग्रेस नेता ने वाशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। सांसदीय जाने के सवाल पर राहुल ने कहा था कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला। इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत में प्रेस आजाद नहीं, लोग बेरोजगारी, महंगाई से परेशान। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं भी सुनता हूँ, उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे देश में घूमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूँ, लाखों भारतीयों से सीधा बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे। वो बेरोजगारी, महंगाई से बहुत परेशान हैं। लोगों में गुस्सा था। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर PM मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है।